Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, we will discuss about a very important poem. My neighbor friend breathing is lost. Actually, it is a poem written in a Punjabi and then it is translated into English. It is written by Baba Bulle Shah, a very famous spiritual poet. He has given an idea, my breathing friend, मेरा यारो दाग मकारफत दे चला. ये जो पोएम है ये बाबा बुल्ले शाह का एक्चुअल कलाम है. पहले जो है इस कलाम का तारुफ जो है ना करवाया जाएगा उसके उर्दू में और उसके बाद इंग्लिश में. देन जो है इसकी एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे. बाबा बुल्ले शाह एक रूहानी शायर हैं. इस शायर में वो अपने मुर्शिद की वफ़ात पर गमज़दा दिखाई देते हैं. उनका रूहानी पेशवा जो है दुनिया से जा रहा है. इस दुनिया में अब उनके लिए कोई कशिश या रौनक बाकी नहीं रही. इसके दूसरे हमनशीं भी मरने के लिए तैयार बैठे हैं. सब इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाएंगे. यहाँ कोई भी हमेशा के लिए नहीं रह सकता. हर तरफ मौत का चर्चा हो रहा है. इस कैफियत में शायर हैरान और परेशान है. उसके दिल में मुर्शिद की जुदाई के आग के शोले लपक रहे हैं. मुर्शिद की मौत के बाद इसका दिल इस दुनिया में नहीं लगता, मगर मुर्शिद के पास जाना भी उसके बस की बात नहीं है. तो अब जो है ये पोएम जो है उर्दू के अंदर मैंने आपको बताई है और एक्चुअल पंजाबी जो है इसको ट्रांसलेट किया गया है. उठ गए गवांडी गवांडू यार, रब्बा हुन की करिए. उठ चले हुन रहंदे नहीं, होया साथ त्यार, रब्बा हुन की करिए. चारों तरफ चलन दे चरखे, हर सू पई पुकार, रब्बा हुन की करिए. डाढ़ कलेजा बल बल उठे, बिन देखे दीदार, रब्बा हुन की करिए. भुल्ला शवा प्यारे बाजू, रहे ओहार नहार, रब्बा हुन की करिए. एक्चुअल जो है ना ये पोएम है और इस पोएम को जो है अब हम इंग्लिश में इसका कर देंगे. मेन आइडिया को डिस्कस करेंगे और फिर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे. द पोएट spiritual guide has died. He is grieved and shocked. Many other companions are ready to die. Everyone talk about death. The poet is awfully sad. He can see no charming side. The poet find no joy in the world. After the death of his spiritual guide, he cannot go him as he cannot die at all his own will. अब जो है इसकी जो है हम एक्सप्लेनेशन करेंगे. इसको जो ना इसकी स्टैंजा की देयर आर 4 स्टैंजाज. एक्सप्लेनेशन वन स्टैंजा इज ओवर देयर एंड देन is explanation. My neighbor friend breathing is lost. What should I do, O God, exhaust? He is to leave, no can't remain. He is to leave, no can't remain. Companion ready to catch the train. What should I do, O God, exhaust? ओके इसमें जो है अब हम इसको देखेंगे कि इसको उर्दू में जो है ना क्या कहता है. इसमें शायर जो है वो कहता है कि मेरा यार मुर्शिद जो है मेरे पास से उठ कर चला गया, यानी वफ़ात पा गया है. मैं क्या करूं मेरे रब में मैं हैरान और परेशान हूं. मरने के बाद अब ये दुनिया छोड़नी है, अब यहाँ पर रुकना नहीं है. इसके बाकी साथी मुर्शिद भी मौत की गाड़ी पकड़ने को तैयार हैं. ये कन्फ्यूजन क्या है, आए मेरे रब मैं क्या करूं. Let's see to explanation. The poet is gloomy on the death of his spiritual guide. शायर जो है बहुत ज़्यादा अफसरदा है अपने जो है रूहानी पेशवा की तरफ से. द पोएट हैज़ नो ऑप्शन टू चूज़ एनीथिंग बट टू एक्सेप्ट द ट्रेजिडी ऑफ हिज डेथ. अब जो पोएट है उसको मौत का जो ट्रेजिडी है उसको एक्सेप्ट करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो कुछ नहीं चूज़ कर सकता. दिस वर्ड ओके हीज फ्रेंड इज़ लिविंग दिस वर्ल्ड फॉर एवर. उसका दोस्त जो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ जाने के लिए तैयार है. नो द पोएट फील लोनली. अब पोएट जो है अकेला महसूस करता है. अदर फ्रेंड आर रेडी टू फेस डेथ. दूसरे दोस्त भी जो है मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं. पोएट इज़ हेल्पलेस इन दिस ट्रेजिक सिचुएशन. इस जो है बहुत ही गमनाक हालात में पोएट जो है बड़ा अफसरदा है. ही इज़ टर्न्ड ऑन द डेथ ऑफ हिज स्पिरिचुअल गाइड. वो अपने रूहानी जो गाइड है उसकी वफ़ात के ऊपर जो है रहनुमा है उसकी वफ़ात के ऊपर वो बहुत ज़्यादा अफसरदा है और परेशान है. नो जम टू द नेक्स्ट. ऑन द डेथ next is on the every side the camping talk, at every place a shriek in a stalk. What should I do, O God, exhaust. अब हम दूसरी लाइन्स को अगर हम देखेंगे तो इसमें वो क्या कहता है कि हर तरफ जो है मौत की रवानगी की बातें हो रही हैं.
हर तरफ मौत की पुकार है और हर तरफ मातम और नोआखानी है। मैं क्या करूं मेरे रब, मैं बहुत हैरान और परेशान हूँ। ऑन द डेथ ऑफ पोएट स्पिरिचुअल गाइड, शायर के जो है स्पिरिचुअल पेशवा की वफात के ऊपर, पीपल टॉक अबाउट डेथ, लोग जो है मौत के बारे में बात करते हैं। दे आर क्राइंग एंड वीपिंग ऑन दिस डेथ, वो क्या इस डेथ के ऊपर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इन दिस सिचुएशन ऑफ सैडनेस, इस परेशानी की हालत में, द पोएट इज़ अनएबल टू डिसाइड व्हाट शुड ही डू इन द स्टेट ऑफ सैडनेस, और वो इस स्टेट ऑफ, इस जो हालत है इसमें जो है जो गमगीन हालत है इसमें वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रही। सो जम्प टू द थर्ड स्टेंजा, फ्लेयर ऑफ फ्लेम्स इन द हार्ट टू हाइट, फॉर विजिबल इज नॉट चार्मिंग साइट, व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगॉस्ट। अब वो कहता है कि मुर्शिद की जुदाई से आग के शोले दिल में भड़क रहे हैं। कोई दिलकश सी नज़र, कोई दिलकश मंजर नज़र नहीं आ रहा। मैं क्या करूं मेरे रब, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। डेथ इज़ अ परफेक्ट रियलिटी फॉर एवरीवन, हम हर एक के लिए जो है मौत एक जो है मुकम्मल जो है हकीकत है। द डेथ ऑफ पोइट्स गाइड गेव हिम अ सैड इम्पैक्ट, अब जो पोइट है उसके जो गाइड की वफात है उसने उसके दिमाग और उसकी सेहत के ऊपर जो है बहुत असरात छोड़े हैं। ही इज़ वरीड एंड अपसेट ऑन द डेथ ऑफ हिज स्पिरिचुअल गाइड, अपने स्पिरिचुअल गाइड की क्या क्या वफात के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान है। ही थिंक्स ऑन द डेथ देयर इज़ सैडनेस अराउंड हेयर एंड देयर, वो ये सोचता है कि इधर उधर जो है सिर्फ जो है वो मौत की बातें हो रही हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। द स्टेट ऑफ सैडनेस इज़ अनएबल टू डू एनीथिंग, इस जो है गम गम की हालत में और कन्फ्यूजन की हालत में वो जो है कुछ करने को तैयार भी नहीं है। Stanza number 4 and last, that is very very important. So, without his love, Bulla in laws can hardly dwell here or across. What should I do, O God exhaust? अब जो है इसके ऊपर जो है बुल्ला शाह क्या कहता है, बुल्ला अपने महबूब कैद की मोहब्बत के बगैर नुकसान में है, घाटे में है। ना इस दुनिया में दिल लगता है और ना अपने इख्तियार में है कि वो अगली दुनिया अपनी मर्ज़ी से पहुंच जाए। इस हालात में वो क्या करे, आय अल्लाह मैं बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हूँ। Explanation of the stanza is this: Bulla has a great love with the Allah and his spiritual guide. बुल्ला जो है स्पिरिचुअल गाइड और अल्लाह का सबसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, यानी इस दुनिया में जो है वो अपने स्पिरिचुअल गाइड से मोहब्बत करते थे और अल्लाह से भी, और सिमिलरली जो है वो अगली दुनिया में हमेशा हमेशा कायम रहने वाली जो मोहब्बत है वो अल्लाह की है। ही इज़ अ बिग लॉस विदाउट द लव ऑफ अल्लाह एंड हिज स्पिरिचुअल गाइड। He believed that the love of Allah, he believed that the love with Allah helps us here in the temporary world, इस आर्जी दुनिया में भी अल्लाह की मोहब्बत उसे जो है रखेगी कायम, एंड वेल द नेक्स्ट वर्ल्ड, और दूसरी दुनिया में भी। that's why he is worried and upset. In this state of helplessness he is unable to decide what should he do. इस हालात वक़ात में वो इस काबिल नहीं है कि वो सोच सके कि अब उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमारी जो है ना पोएम ख़त्म होती है। नो वी विल डिस्कस अबाउट द रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, एनी स्टैंजा विच you have in your paper, you can also write this reference to the context. Explanation is given already. Reference and these then have been taken from the poem My Neighbor Friend is Breathing is Lost, written by Bulla Shah and translated in English by A.R. Dodar. You should write all these things, not only the writer, because it is translated version, because we are explaining the translated study. Explanation: the spiritual guide of the poet has been died, जो उसका जो रूहानी पेशवा है वो वफात पा गए। ही इज़ स्टेट ऑफ फियर एंड ग्रीव, वो गम और जो है डर के हालत में है। एवरीवेयर पीपल टॉक अबाउट द डेथ, हर तरफ जो है मौत की ही बातें हो रही हैं। नो चार्मिंग साइट इज़ विजिबल, कोई दिलकश नज़ारा जो है मुमकिन ही नहीं है, नज़र ही नहीं आ रहा। हिज स्पिरिचुअल गाइड इज़ गोइंग टू डिपार्ट दिस वर्ल्ड, उसका जो रूहानी पेशवा है वो इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए तैयार है। ही इज़ अनएबल टू डू एनीथिंग, और पोएट जो है कोई भी चीज़ करने को तैयार नहीं है क्योंकि वो कन्फ्यूजन की हालत में है, परेशानी की हालत में है। So we will discuss about the most important question from this poem. The first question is, what does a person remember Allah? When does a person remember Allah? A person remember Allah when he is in trouble, or when someone is very dear to him dies before his eyes.
जब कोई बहुत प्यारा उसकी आंखों के सामने मरता है या इंसान जो है किसी परेशानी में होता है तो वो अपने रब को याद करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेथ? मौत के बारे में क्या असरात हैं? द डेथ हैज़ ऑलवेज बीन वेरी शॉकिंग एंड पेनफुल। मौत हमेशा जो है हैरानकुन और बहुत दर्दनाक रही है। द डेथ सीन मेक्स अ पर्सन रियलाइज दैट लाइफ इज़ टेम्परेरी। जो मौत का नज़ारा होता है वो इंसान को ये सिखाता है कि ये दुनिया जो है आर्जी है। एवरी पर्सन हैज़ टू डाई सूनर और लेटर। हर आदमी ने मरना है, जल्दी या देर से मरना ज़रूर है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई अ पर्सन फील हेल्पलेस ऑन द डेथ ऑफ अ फ्रेंड? अपने दोस्त की वफात के ऊपर एक आदमी अपने आप को हेल्पलेस क्यों महसूस करता है? डेथ इज़ अ हार्ड रियलिटी। मौत जो है जो एक सख्त किस्म की हकीकत है। वन अ पर्सन सीज अ डियर एंड ऑन डाइंग, जब आदमी एक अपने करीबी को और प्यारे को मरता देखता है, ही फील्स हेल्पलेस, वो बेचारा और मददगार महसूस करता है। ही कैन डू नथिंग टू हेल्प हिम, इसके अलावा उसकी वो कुछ भी नहीं कर सकता। ही फील सैड ओनली, वो सिर्फ जो है गमगीन होता है। लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट हुज लव इज़ भुल्ला इन लॉस? किसकी मोहब्बत के बगैर भुल्ला जो है घाटे में है? भुल्ला लव्स अल्लाह, भुल्ला जो है अल्लाह से मोहब्बत करता है। ही आल्सो लव्स हिज स्पिरिचुअल गाइड, वो अपने रूहानी पेशवा से भी मोहब्बत करता है। ही सेज दैट, वो ये कहता है, ही इज़ लॉस्ट विदाउट डिवाइन एंड स्पिरिचुअल लव, वो जो है डिवाइन और स्पिरिचुअल लव के बगैर जो है वो बहुत बड़े घाटे में और नुकसान में है। So this is the words and synonyms, very important words and synonyms which I have taken from the actual text. So the first word we will discuss, breathe one last is a phrase mean to say that die or pass away, जिसका मतलब ये है कि मर जाना या इंतकाल कर जाना है। अगास्ट इज, अगास्ट की मीनिंग जो है टेरिफाइड के हैं या सारफुल के। कंपेनियन जो है पार्टनर है या फ्रेंड है, दोस्त है या पार्टनर को कह सकते हैं। डिकैम्पिंग, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ या स्केप जो है, यानी कैंप जो है बात करना होता है और डिकैम्पिंग जो है उसको ख़त्म करना, यानी इस दुनिया से, आर्जी दुनिया से जो है ना जाकर अगली दुनिया में बसना है। शरीक्स जो है स्क्रीम है या क्राई है, चीखो पुकार है, चीखें हैं। इन स्टॉक जो है वो काफ़ी सारी हैं, ये स्टोर में या वेटिंग है। फ्लेयर अप मीन टू सेट बर्न अप और एक्साइट। फ्लेम्स जो है फायर और ब्लेयर, जिसको शोले को कह सकते हैं। हाइट और हाइट को इसको हम कह सकते हैं हाईनेस एंड लॉफ्टीनेस को कह सकते हैं। विजिबल इज अपेरेंस एंड एविडेंट, यानी जो बिल्कुल वाजे नज़र आ रहा हो, सामने हो। चार्मिंग क्या है, अट्रैक्टिव है या स्ट्राइकिंग है, शानदार है और पुरकशिश है। साइट जो है वो सीन है या शो है। लॉस जो है वो डैमेज है या इंजरी है। हार्डली जो है वो बेरली है या स्केसली है। डिवेल जो है, डिवेल रहने को कहते हैं या लिव को कहते हैं। ये जो है ये आपके सामने जो है सिनोनिम्स हैं जो आपको डिस्कस किए गए हैं। So we have discussed about the word synonyms of the poem which I have taken from the actual text. So this is my lecture. Thank you so much for watching this lecture. If you have any questions about these poems or referring to the context, there are slight mistake in this lecture because when I was preparing, it's a typo. So if you have another any mistake in the lecture, or as well as if you have some suggestion for the betterment, I would definitely wait for your response. Thank you so much for watching my channel. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.